Good morning, everybody. Our today's topic is auxiliaries to trade. Okay, auxiliaries to trade. First of all, we know about auxiliaries, activities which are meant for assigned trade are known as auxiliaries to trade. मतलब कि कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ जो हमें ट्रेड करने के लिए हेल्प करती हैं उस फैसिलिटी को हम कहते हैं ऑक्सिलरीज टू ट्रेड. ओके, these trade are generally referred to as service because these are the nature of facilitating activities related to industry trade. ओके, नेक्स्ट पॉइंट में क्या बताया गया कि जो ऑक्सिलरीज टू ट्रेड है हम इसको क्या कहते हैं, सर्विस कहते हैं. इनको सर्विस की तरह रिफर्ड किया जाता है. क्यों किया जाता है? क्योंकि ये फैसिलिटीज़ ये क्या करती हैं, फैसिलिटी प्रोवाइड करती है. फैसिलिटिंग एक्टिविटीज़ हैं, जो फैसिलिटी प्रोवाइड करने वाली एक्टिविटीज़ होती हैं हम उनको क्या कहते हैं, सर्विस कहते हैं. ओके, जैसे जैसे क्या क्या है, ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, इंश्योरेंस, वेयर हाउसिंग एंड एडवर्टाइजिंग आर रिलेटेड टू ऑक्सिलरीज टू ट्रेड. ऑक्सिलरीज टू ट्रेड में हम क्या क्या पढ़ेंगे, तो ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग, इंश्योरेंस, वेयर हाउसिंग एंड एडवर्टाइजमेंट. ओके, दैट इज एक्टिविटीज पेइंग ए सपोर्टिव रोल. मतलब ये सारी एक्टिविटीज़ क्या हैं, एक सपोर्टिव रोल पे करती हैं, इस टाइप का रोल पे करती हैं जो हमारे बिजनेस को सपोर्ट करता है. ये ऑक्सिलरीज टू ट्रेड आपको याद है ना कि किसका टॉपिक है, ठीक है, कहाँ का टॉपिक है. बिजनेस एक्टिविटीज़ को टू पार्ट में डिवाइड किया गया था, इंडस्ट्री, कॉमर्स. कॉमर्स के टू पार्ट्स थे, कौन से, ट्रेड एंड ऑक्सिलरीज टू ट्रेड. ट्रेड में हम लोग इंटरनल, एक्सटर्नल, वेयर हाउसिंग, रिलेट, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, इंटरपोर्ट पढ़ चुके हैं. और आज हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, ऑक्सिलरीज टू ट्रेड पढ़ रहे हैं, कॉमर्स का सेकेंड पार्ट. तो आगे क्या लिखा हुआ है, ऑक्सिलरीज आर एन इंटरनल पार्ट ऑफ कॉमर्स इन ए पर्टिकुलर बिजनेस एक्टिविटी इज जनरल. मतलब जितने भी टाइप के बिजनेस होते हैं ऑक्सिलरी सबके इंटरनल पार्ट हो सकते हैं, इंटरनल पार्ट ऑफ कॉमर्स हो सकते हैं, क्योंकि इनका जनरली वर्क क्या है, सर्विस प्रोवाइड करना. दीज एक्टिविटीज़ हेल्प इन वेरियस हिंड्रेंस which arise in connection with the production distribution of goods. यहाँ पे जितनी भी फैसिलिटीज़ हैं वो हमारे डिस्ट्रीब्यूशन और प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में हेल्प करती हैं. सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, फर्स्ट वी स्टार्ट आवर फर्स्ट पॉइंट, दैट इज ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन. Production of goods generally take place in a particular location. For instance, tea is mainly produced in Assam, cotton in, जैसे जनरली अगर हम बात करें तो प्रोडक्शन, ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन की बात करें तो जनरली हम लोग क्या जानते हैं कि अगर कोई कम्युनिकेशन, कोई इन्फॉर्मेशन है या ट्रांसपोर्टेशन की बात करें तो जनरली जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो पर्टिकुलर लोकेशन पे प्रोड्यूस होते हैं. कैसे, जैसे कि हमने क्या बताया कि टी कहाँ प्रोड्यूस होता है, मोस्टली आसाम में, कॉटन गुजरात एंड महाराष्ट्र में, जूट वेस्ट बंगाल और उड़ीसा में, शुगर केन यूपी में, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा शुगर केन प्रोड्यूस होता है. बट लेकिन इनकी रिक्वायरमेंट, इनका कंजप्शन क्या है, ऑल ओवर द पार्ट ऑफ कंट्री. इनका रिक्वायरमेंट, इनका कंजप्शन जो है वो पूरी कंट्री के पार्ट में होता है. द ऑब्स्टेकल ऑफ प्लेस इज रिकवर्ड बाय ट्रांसपोर्टेशन थ्रू रोड, रेलवे और कोस्टल शिप. क्या बताया जा रहा है कि जो हमारा सर्विस प्रोवाइडर है
क्या, ट्रांसपोर्टेशन। वो क्या करता है, अगर ट्रांसपोर्टेशन हमारे कॉमर्स से मिसिंग हो जाए तो जो चीज़ जहाँ प्रोड्यूस होती है वो वहीं पे कंज्यूम होंगी, अदर प्लेसेस पे नहीं होंगी। लेकिन अगर यूपी में कहा जा रहा है शुगर का प्रोडक्शन ज़्यादा होता है तो उसका कंजप्शन भी क्या होगा, यूपी में ही सबसे ज़्यादा होगा। नो, तो अदर स्टेट के लोग शुगर केन के बारे में, शुगर के बारे में जान ही नहीं सकते क्योंकि उनके यहाँ प्रोड्यूस नहीं होता। तो सबसे पहले क्या बताया गया, ट्रांसपोर्टेशन में ये सर्विस प्रोवाइड की गई कि जो कुछ भी जहाँ प्रोड्यूस होता है उसको क्या करें, वन प्लेस टू अनदर प्लेस ट्रांसपोर्ट किया जा सके। ट्रांसपोर्ट करने के लिए किसकी हेल्प लेनी है, तो बताया जा रहा है ट्रांसपोर्ट करने के लिए रोड, रेलवे और कोस्टल शिपिंग का हेल्प लिया जाता है। ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी मूव ऑफ रॉ मटेरियल टू द place of production and finished goods from factories to the place of consumption। रॉ मटेरियल जो है उसको हम लोग कहाँ पे, इंडस्ट्रीज तक ले जा सकें, इसके लिए भी ट्रांसपोर्टेशन का यूज़ होता है। और जो हमारे फिनिश्ड गुड्स हैं उनको ट्रांसपोर्ट करते हैं टू द कंजप्शन लोकेशन, जहाँ पे प्रोडक्ट को कंज्यूम किया जा सके वहाँ तक हम लोग पहुँचाते हैं। और ये पॉसिबल कैसे है, थ्रू ओनली द प्रोडक्ट ट्रांसपोर्टेशन। ऑलमोस्ट विथ ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटेड दिस एक्टिविटी नीड ऑफ communication facility also that producer trade consumer may exchange information with one another। ठीक ऐसे ही ट्रांसपोर्टेशन जैसे हो रहा है तो वन प्लेस टू अनदर प्लेस प्रोडक्ट के मूव होने के साथ साथ क्या होता है कि उसके रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन भी उस पर्टिकुलर ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ के थ्रू कम्युनिकेशन होता रहता है, इंफॉर्मेशन फ्लो होते रहते हैं। ओके, इसलिए क्या बताया गया, ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन क्या है, ऑक्सिलरीज टू ट्रेड है। नाउ आवर नेक्स्ट पॉइंट दैट इज बैंकिंग एंड फाइनेंस। बैंकिंग एंड फाइनेंस, आप सभी लोग बैंक तो जाते होंगे लेकिन बैंक होता क्या है किसी को पता है? अगर पता है तो तुरंत बताइएगा मुझे। बताया गया बिजनेस एक्टिविटीज़ कैन बी अंडरटेकन अनलेस फंड, मतलब जितनी भी बिजनेस की एक्टिविटीज़ हैं वो उसको हम कैसे ले सकते, कैसे उनको उनकी सारी एक्टिविटीज़ अंडरटेक कर सकते हैं, थ्रू द अवेलेबल फंड। हमारे पास जो पैसे होंगे हम उसी के थ्रू क्या कर सकते हैं, अपने बिजनेस को प्रॉपर रन कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारे पास पैसे नहीं हैं, एक्वायरिंग असेट, परचेज रॉ मटेरियल एंड मीटिंग अदर एक्सपेंसेस, फंड हमें क्या करेगा कि अदर एक्सपेंसेस जो है, परचेज रॉ मटेरियल है, असेट परचेज करना है, ये सब हम उसी फंड के थ्रू करते हैं। नाउ नेक्स्ट क्या बताया गया, नेसेसरी फंड कैन ऑब्टेन बाय बिजनेस फ्रॉम बैंक। हाँ, कई बार ऐसा होता है कि जो नेसेसरी फंड होते हैं वो अगर बिजनेसमैन के पास नहीं है तो क्या करता है, ऑब्टेन वो बोरो कर लेता है, कहाँ से, बैंक से। ठीक है, मतलब बैंक की क्या फैसिलिटी हो गई, लोन प्रोवाइड करना। Thus banking help business activities to overcome the problem of फाइनेंस की प्रॉब्लम से बाहर आने के लिए बैंक हमें सर्विस प्रोवाइड करता है। कॉमर्शियल बैंक जनरली लेड मनी बाय प्रोवाइडिंग ओवरड्राफ्ट एंड कैश क्रेडिट फैसिलिटी, लोन एंड एडवांसेस। अगर हम बैंक की बात करें तो बैंक के दो फंक्शन होते हैं। पहला फंक्शन क्या है कि प्रोवाइडिंग लोन, एडवांसेस, क्रेडिट फैसिलिटीज़, ठीक है, ओवरड्राफ्टिंग, ये सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है। प्लस एक और इसका काम होता है बैंक का, वो क्या होता है कि बैंक ऑल्सो अंडरटेक कलेक्शन ऑफ चेक। हाँ, चेक को लेना, साथ में क्या करते हैं, जो हमारी सेविंग्स होती हैं वो भी हम इजीली क्या करते हैं, डिपॉजिट कर सकते हैं बैंक में। ओके, नाउ द आवर नेक्स्ट पॉइंट दैट इज इंश्योरेंस। इंश्योरेंस क्या है, अगर हम बिजनेस कर रहे हैं तो हमें इंश्योरेंस की भी फैसिलिटी चाहिए होती है। ठीक है, जैसे क्या बताया गया,
फैक्ट्री, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर एक्सेट्रा मस्ट बी प्रोटेक्टेड अगेंस्ट फायर, थेफ्ट एंड अदर रिस्क। हम अपने अपने असेट्स को बचाने के लिए ये जो थेफ्ट है, फायर है, ठीक है, या अदर रिस्क हैं, तो उनसे हम अपने अपने मशीन को, बिल्डिंग को, फर्नीचर्स को सेव करने के लिए हम क्या करते हैं, इंश्योरेंस कराते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इसी में क्या बताया गया, मटेरियल एंड गुड्स हेल्प इन स्टॉक और ट्रांजिट आर सब्जेक्ट टू रिस्क, लॉस और डैमेज। ठीक है, मतलब हम अपने जो हमारे मटेरियल हैं या गुड्स हैं, हम उनको स्टॉक इन करते हैं तो क्या हो सकते हैं, लॉस हो सकता है या डैमेज हो सकता है। इसके लिए भी हम अपने रिस्क को ट्रांसफ़र करने के लिए इंश्योरेंस कराते हैं। एम्प्लॉयज़ आर ऑल्सो रिक्वायर्ड टू प्रोटेक्ट, हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉयज़ वर्क करते हैं उनको भी प्रोटेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, कुछ केसेस में एम्प्लॉयज़ के प्रोटेक्शन के लिए, एक्सीडेंट या ऑक्यूपेशनल हैजार्ड की वजह से उनको प्रॉब्लम ना हो, तो एम्प्लॉयज़ का हम लोग रिस्क इंश्योरेंस कराते हैं। ऑन पेमेंट ऑफ नॉर्मल प्रीमियम, हम नॉर्मल प्रीमियम के साथ में क्या कर सकते हैं, इंश्योरेंस कर सकते हैं। द अमाउंट ऑफ लॉस और डैमेज एंड कंपनसेशन फॉर इंजरी इफ एनी कैन रिकवर फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी, हम इंश्योरेंस कंपनी के थ्रू क्या कर सकते हैं, उसको रिकवर भी कर सकते हैं, इसलिए हम लोग इंश्योरेंस कराते हैं। इंश्योरेंस क्या है, तो जो वेरियस अनसर्टेनिटीज़ हैं, ठीक है, उनके प्रोटेक्शन के लिए हम इंश्योरेंस कराते हैं कि अगर कोई लॉस हो तो हम क्या कर सके, उनको रिकवर कर सके, कंपनसेशन प्रोवाइड कर सके अगेंस्ट दैट इंजरी और द इवेंट। ओके, नाउ द फोर्थ पॉइंट दैट इज वेयरहाउसिंग। वेयरहाउसिंग क्या है, यूजुअली गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स आर नॉट सोल्ड एंड कंज्यूम इमीडिएटली आफ्टर प्रोडक्शन। हम जैसे ही कोई भी गुड्स बनाते हैं तो वो तुरंत कंज्यूम नहीं हो पाता है। फैक्ट्रीज जैसे ही गुड्स बनाएंगी क्या होगा, वो इमीडिएटली कंज्यूम हो जाएगा कस्टमर के थ्रू। नो, दीज आर held in stock and make them available, and when required special arrange must be made। अभी क्या बताया जा रहा है कि कई बार गुड्स अगर तुरंत कंज्यूम नहीं होंगे तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, वेयर हाउसिंग करनी होती है कि हम गुड्स को स्टोर कर सकें, उनको लॉस से प्रिवेंट कर सकें, और जब गुड्स की डिमांड हो हम उन्हें सप्लाई कर सकें। और किसको हम सप्लाई किसको कर सकें, कस्टमर्स को। ठीक है, जब डिमांड हो तब तक के लिए हम जहाँ पे गुड्स को अपने स्टोर करके रखते हैं, स्टोर रूम, ठीक है, उसी को हम लोग वेयर हाउसिंग बोलते हैं। कई बार पर्सनली वो लोग क्या करते हैं, वेयर हाउसिंग बनाते हैं, या फिर एक कॉमन वेयर हाउस होता है, वहाँ पे अपने प्रोडक्ट्स को सेफ रखते हैं। नाउ आवर नेक्स्ट पॉइंट और लास्ट पॉइंट दैट इज एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग भी क्या है, हमारे बिजनेस के लिए बहुत ज़रूरी है। कैसे ज़रूरी है, तो क्या बताया गया, एडवर्टाइजिंग इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेथड ऑफ प्रमोटिंग द सेल ऑफ प्रोडक्ट, particularly goods like electronic and automobile goods, soap, हाँ, डिटर्जेंट एक्सेट्रा। आप लोगों ने टीवी में ढेर सारे एडवर्टीजमेंट देखे होंगे। ओके, तो एडवर्टीजमेंट क्यों किया जाता है, हम अपने गुड्स को क्या कर सके, ज़्यादा से ज़्यादा सेल कर सकें, इसके लिए हम क्या करते हैं, गुड्स प्रमोशन, सेल्स प्रमोशन करते हैं, अपने गुड्स का एडवर्टाइजमेंट करते हैं। जैसे आपने देखा होगा सोप, डिटर्जेंट, इन सारी चीज़ों के बहुत ईजिली और ढेर सारे एडवर्टीजमेंट आपने देखे होंगे। मोस्ट ऑफ दीज गुड्स आर मैन्युफैक्चर्ड एंड सप्लाई इन अ मार्केट। अब क्या है, डे टू डे गुड्स मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, सप्लाई हो रहे हैं मार्केट में, और उनके बारे में हम कैसे जान सकते हैं, तो हम उसके बारे में ईजिली एडवर्टीजमेंट के थ्रू जान सकते हैं। ठीक है, बड़े गुड्स भी होते हैं, छोटे गुड्स भी होते हैं, तो उनके बारे में भी हम एडवर्टीजमेंट के थ्रू जान सकते हैं। मतलब एडवर्टीजमेंट क्या है, ईजिली सेल्स प्रमोशन है। मतलब सेल को प्रमोट करने के लिए हम क्या करते हैं,
एडवर्टीजमेंट करते हैं। एडवर्टीजमेंट के थ्रू हम अपने गुड्स के प्राइस, अवेलेबल फीचर्स, ठीक है, उसकी क्वालिटी, अपने कॉम्पिटिटर से प्रोडक्ट को क्या करते हैं, मैच करके दिखा देते हैं कि हाँ कौन सा गुड्स कैसा है। आप सभी लोगों ने एडवर्टीजमेंट देखा होगा। और एडवर्टीजमेंट जो होते हैं वो कस्टमर्स को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं जिससे कस्टमर उस पर्टिकुलर आइटम या प्रोडक्ट को परचेज कर सके, ठीक है। तो ये वन वे कम्युनिकेशन होता है, हम अपने कस्टमर्स को प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं। नाउ the whole topic is complete of auxiliaries to trade. Thank you and have a nice day.